हाय एवरीवन, तो वेलकम बैक टू माय चैनल। करते हैं स्टार्ट अपना वीडियो। रिव्यू करेंगे बर्थडे व्लॉग दीपिका का, उनके चैनल पर जो टेलीकास्ट हुआ और जो सबा ने एक व्लॉग बनाया अपनी भाभी के बर्थडे से रिलेटेड। तो बहुत थोड़ी सी चीज़ है जो मैं आपके साथ इस वीडियो में शेयर करना चाहूँगी। सबसे पहले तो भाई गुड विशेज़ हैं दीपिका के लिए कि वो एक हेल्दी हैप्पी लाइफ अपनी फैमिली के साथ गुजारें। और हैप्पी बर्थडे। अब आते हैं हम अपने मेन मुद्दे पर जो हमारा काम है रिव्यू करना। अच्छा क्या है, अगर आप सबा का वीडियो देखेंगे और दीपिका ने जिस तरह पूरा ये बर्थडे व्लॉग स्टेज किया, सच में कुछ रीजंस हैं कि जिसकी वजह से मुझे लग रहा है कि ये तमाम तर चीज़ें ना स्टेज्ड हैं। आपके साथ शेयर करूंगी, लेकिन पहले मैं सबा के व्लॉग की तरफ चलती हूँ। तो जो सबा है, जब वो गिफ्ट खरीद रही थी दीपिका के लिए, अपनी भाभी के लिए, तो उन्होंने एक ज्ञान दिया, एक भाषण दिया, एक लेक्चर दिया। शी सेड कि अपने लिए तो हम लोग इतना जो है ना वो नहीं करते, इतनी ख़रीदारी, इतनी शॉपिंग एक्सपेंसिव, लेकिन जब भी भाभी का कोई इवेंट आता है या भाभी के लिए कुछ करना होता है तो मैं ट्राई करती हूँ कि सबसे बेस्ट, सबसे स्पेशल जो है ना, मैं उनको बहुत बेहतरीन अपनी तरफ से गिफ्ट दूँ। क्योंकि आज जो भी कुछ हैं गाइस फ्रेंड्स, हम लोग आपके सपोर्ट की वजह से हैं। बेशक अल्लाह का करम है, लेकिन आप लोगों की सपोर्ट है और साथ में भाई भाभी का बहुत बड़ा हाथ है। तो ये जो एक सबा ने ज्ञान दिया ना या भाषण दिया, तो मुझे लगा इज़ इट नीडेड, क्या ये ज़रूरी था, और वो भी इस मौके पर कि जब दीपिका की बर्थडे है। मैंने कहा हो सकता है इत्तफाक हो। इसी ज्ञान के साथ ये गई और वहाँ पर जिस तरह इन्होंने क्लिप शूट किया, वहाँ पर दिखाया जो भी कुछ था, वो तमाम तर चीज़ें, उस पर मैं बात नहीं करूँगी। मैं आ जाती हूँ दीपिका के वीडियो की तरफ। तो जो उनका वीडियो था वहाँ पर स्पेशली जो सारा फुल फोकस था वो एक इनके फादर इन लॉ पर था, यानी जो दीपिका के ससुर जी हैं, उनके बारे में यही है कि वो बीमार हैं, उनकी तबीयत ठीक नहीं है, उनको स्ट्रोक आया है, जो भी कुछ है। और उन्होंने अभी लेटेस्ट जब वो घूमने गए थे तो अपनी वाइफ के लिए गाना गाया था, बन जाओ मीत मेरे, मेरा गीत अमर कर दो। मतलब वो चाहते हैं अपनी मिसेस के साथ रहना, बट ऐसा यहाँ पर शुएब की तरफ से है शायद कि उन्हें ऐसा लगता है कि उनके पापा को स्पेशल इंटेंसिव केयर की ज़रूरत है। दैट्स वाई उन्होंने उनको बिल्कुल क्वारंटीन कर दिया है, उनको बिल्कुल एक कॉर्नर में अलग अपने पास रख लिया, और अम्मी नीचे फ्लैट में रहती हैं। तो ये तमाम तर बातें अपनी जगह, लेकिन मैं सोच रही हूँ वो एक इंसान जिसे हम लोग तमाम तर टाइम यही देखते आए हैं कि वो अगर सबा के लिए भी कोई गिफ्ट खरीद रहे होते हैं ना, तो बस वो एक शॉपर होता है, एक हैम्पर होता है, और वो आगे जाकर दे देते हैं सबा को। मतलब अगर बर्थडे है, वो उसमें जा रहे हैं, तो वहाँ पर उन्होंने वो उसको दे दिया। लेकिन कभी भी इतना ज़्यादा एक इमेजिनेशन, इतनी ज़्यादा क्रिएटिविटी या इतना ज़्यादा एक थॉट प्रोवोकिंग ना थीम उनकी जानिब से नहीं आता, जैसे कि अभी हमें ना दीपिका के व्लॉग में देखने को मिला है। वहाँ पर पहले उन्होंने एक सरप्राइज़ गिफ्ट दिया, एक टी शर्ट थी। दीपिका ने अपने डाइनिंग टेबल पर अपने जो फादर इन लॉ हैं उनके साथ बैठकर उसको शूट किया, साथ शुएब। और बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है। उसके बाद एक और गिफ्ट के साथ जो पापा हैं उनकी एंट्री होती है, और जब एंट्री होती है तो वो बॉक्स खोलती हैं, वहाँ पर मैसेज लिखा होता है कि सरप्राइज़ है, गिफ्ट लेने के लिए तुम पापा के व्हाट्सएप पर कॉल करो या मैसेज करो। एंड वो इसको देखकर बहुत ज़्यादा हैरान हो रही होती है। मतलब ये तमाम तर चीज़ अगर मैं सोचूं, तो क्या ये जो इनके फादर इन लॉ हैं, क्या वो कर सकते हैं? मतलब इतना ज़्यादा उनकी इमेजिनेशन, वो जिस तरह से हमें इतने सालों में दिखते नज़र आए हैं, तो क्या वो इतना ज़्यादा क्रिएटिव, इतना ज़्यादा एक उनकी जो फैंटेसी वर्ल्ड है, वो इतना ज़्यादा चीज़ों को सोच सकते हैं? तो यहाँ पर आकर थोड़ा-सा ट्विस्ट लगता है, और लगता है ये तमाम तर चीज़ें स्टेज्ड की गई हैं, क्योंकि पापा खुद उनको समझ में नहीं आ रहा होता, वो बस रिएक्ट कर रहे हैं ना जिस तरह से ये बोल रही हैं दीपिका। फिर वो उस पे कॉल करती हैं, और फिर आता है कि वो उन्होंने एक डीपी लगाई होती है अपने स्टेटस पर, पापा के मतलब कॉल पर जब वो करती हैं, मैसेज करती हैं, कॉल करती हैं, और वहाँ पर उनकी जो सासू मॉम है वो भी बैठी रहती हैं। इधर जो इनकी मम्मी जी हैं वो मौजूद नहीं होती। तो बहुत ज़्यादा इमोशनल हो जाते हैं, कितनी प्यारी पिक्चर लग रही है, ये है वो है। और उसके बाद एक लेटर आता है जिसमें उन्होंने लिखा कि तुम हमारी जान हो शान, और दीपिका गॉट इमोशनल। साथ ही वो इमोशनल क्या होती हैं कि जो पापा हैं वो भी अपने फेस पर हाथ रख के ना वो एक अजीब सा साउंड करने लगते हैं। सच में मुझे एक लम्हे को लगा कि शायद कि वो हंस रहे हैं, लेकिन फिर मुझे ये रियलाइज़ हुआ कि नो,
ही इज़ नॉट लाफिंग, बल्कि वो थोड़ा सा रो रहे हैं, कुछ इमोशनल हो गए हैं। देन शुएब ने वो लेटर लिया और उसमें लिखा था कि तुम हमारी ज़िंदगी में बहुत इम्पॉर्टेंट हो। मतलब उस पूरी जो कॉन्वर्जेसन उसके ऊपर टाइप थी या जो रिटन थी, उसका मीन ये निकल रहा था कि तुम हमारी जो है ज़िंदगी उसमें बहुत अहमियत रखती हो, तुम्हारे बिना हम लोग कुछ भी नहीं है। थैंक यू हमारी ज़िंदगी में आने के लिए, और तुम इसी तरह हमारे साथ रहना, तुम हो तो हम हैं। और उसके बाद पापा रोने लगते हैं, अम्मी जो हैं वो भी थोड़ा सा मुंह पे हाथ रखकर मतलब इमोशनल हो जाती हैं। और दीपिका कहती है बस 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 हो गया, बस हो गया, और कहती है कि आप लोग मेरे बिना कुछ हो भी नहीं सकते, मतलब ऐसा मैं कुछ होने भी नहीं दूंगी, इस तरह का ना एक उनकी तरफ से रिप्लाई बैक आता है। तो ये तमाम तर चीज़ें देखकर बर्थडे पर स्पेशली जब मैंने देखी ना, तो मैंने सोचा ये कोइंसिडेंस तो नहीं हो सकता, बल्कि ये तमाम तर चीज़ें श्वेत और फैमिली की तरफ से, क्योंकि ये एक फैक्ट है कि दीपिका जब से इनकी लाइफ में आई हैं उनकी अपनी एक वैल्यू है। और एक टाइम पर वो सिमर थी, और उनकी अपनी एक फ़ैन फॉलोइंग थी, और यूट्यूब पर आकर पहचान बनाना एक नॉर्मल इंसान के लिए काफ़ी डिफ़िकल्ट होता है, लेकिन अगर आपको बना बनाया एक स्टेज मिल जाए तो आपके लिए ग्रो करना बहुत आसान होता है। अब के ये है कि जो सबा है ना, उसके व्लॉग्स कंपैरेटिवली दीपिका और शुएब के व्लॉग्स की बनिस्बत वो ज़्यादा रैंक करते हैं, ऑडियंस उसमें ज़्यादा इंटरेस्ट लेती है। मुझे ऐसा लगता है जो सबा के व्लॉग्स है वहाँ पर देखने के लिए बहुत सारी चीज़ें हैं, कैरेक्टर्स बहुत ज़्यादा हैं, जैसे कि रिज़ा है वहाँ पर, बेटी खाला है, अम्मा है, ये कौन है, सबा है, सबा का हस्बैंड है सनी। तो ये तमाम तर लोग मिल करके ना बहुत ज़्यादा उसके व्लॉग को थोड़ा इंटरेस्टिंग, और थोड़ा लोग क्यूरियोसिटी में भी जाते हैं, और थोड़ा लोग उसको पसंद भी करते हैं, उस बॉन्डिंग को, उस बातचीत को रिलेट भी करते हैं। जबकि दीपिका के घर में बहुत सारी चीज़ें ना बहुत ज़्यादा फॉर्मल लग रही होती हैं। तो ये तमाम तर सिलसिले अपनी जगह हैं, लेकिन मुझे लगा इस टाइम शुएब ने कहा होगा सबा को कि आपको भी इस तरह से थैंक्स करना है। दैट्स वाई आप देखिए ना, ये कोइंसिडेंस नहीं है कि सबा भी एक ट्रिब्यूट दे रही है दीपिका को, फिर जो इनके इन लॉज हैं वो भी ट्रिब्यूट दे रहे हैं। तो ये तमाम तर चीज़ें मुझे देखकर सच में यही वाला फील आया है कि ये तमाम तर चीज़ें होगी, कहीं ना कहीं फीलिंग और एहसास भी होगा, बट टू शो इट ऑन यूट्यूब ये चीज़ मुझे ऑन पर्पज़ लगी है। और मैं नहीं समझती कि जो दीपिका के फादर इन लॉ हैं वो इतना बड़ा जो नोट है वो लिख सकते हैं, क्योंकि वो जिस भी कैफियत में है, जैसे कि वो हमें हमेशा से या तो टीवी देखते नज़र आते हैं, या फिर वो आराम करते नज़र आते हैं, या फिर कोई इवेंट होता है तो कामली वहाँ आकर बैठ जाते हैं, बहुत ज़्यादा बोलते नहीं हैं, बहुत ज़्यादा बातचीत नहीं करते, और ऐसी कोई एक्टिविटी करते हमने अब तक उन्हें देखा नहीं है। तो दैट्स वाई मुझे ऐसा लगा कि ये तमाम तर चीज़ें टोटली स्टेज्ड हैं, व्लॉग के लिए की गई हैं। और एक दीपिका का जो एक है ना इमेज, जो लोग कह रहे होते हैं कि दीपिका की वजह से तुम लोग बन गए, तो लोगों को भी एक आंसर दिया गया कि यस ऐसा ही है, और हमें भी इस चीज़ का अंदाज़ा है, तो आप लोग टाइम एंड अगेन ये क्यों बोलते हो। तो ये वाली चीज़ मैंने फील की है। बाकी भाई उनके इन लॉज हैं, और अच्छी बात है कि अगर इन लॉज के साथ बहू का एक जो भी अटैचमेंट है वो सही है, बेटर है, अच्छे नोट पर है, रिलेशंस हैं, रिलेशनशिप हैं, उसमें कभी ना कभी इंसान बहुत अच्छा भी हो जाता है, कभी थोड़ा सा खफगी भी हो जाती है। ये तमाम तर चीज़ें पार्ट ऑफ लाइफ हैं, क्योंकि दे आर नॉट द रोबोट्स। तो बस इसी के साथ अपना वीडियो करते हैं एंड। वीडियो अच्छी लगे लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा, चैनल को कीजिएगा सब्सक्राइब। अल्लाह हाफिज़।